वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास। अमन और अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतालिका वफाकी वज़रा समेत सूबाई वज़रा आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। बेहतरी में वफाक, आर्मी चीफ और सूबों की काविशें शामिल हैं। तमाम वज़ीर आला ने IMF प्रोग्राम के लिए अपना किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा, सबको मेहनत और कोशिश करना होगी, सब हाथ बटाएंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। काबीना की इख्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। हुकूमत का मौसम सरमा से पहले बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान। बिजली की कीमत में फी यूनिट 26 रुपए तक रिलीफ देने की तजवीज़ मंजूर। पैकेज मौसम सरमा के 3 माह से दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के लिए काबिल अमल होगा। घरेलू सार्फिन को टैरिफ पर 11.42 रुपए से 26 रुपए फी यूनिट अदा करना होगा। बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज की फाइनल कॉल। मैदान सजने में बस चंद रोज बाकी। कारकुन तहाल तजब्जुब का शिकार। PTI क़यादत कारकुनों को हिकमत अमली ना दे सकी। 24 नवंबर का जलसा खदशात की नज़र। तहरीक इंसाफ क़यादत ने कल वर्चुअल जलसे का ऐलान कर दिया। मरकजी रहनुमा मंजर-ए-आम से गायब। एहतजाज की क़यादत वज़ीर AP अली अमीन गंडापुर के हवाले। तहरीक इंसाफ का एहतजाज पर इसरार। वफाकी हुकूमत सख्ती से निमटने को तैयार। जुलूस में शामिल होने से पहले वीडियो बनाने की शर्त लाजमी करार। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी बचाना है। बुशरा बीबी का पैगाम, कहती हैं जुलूस में शामिल होने की वीडियो नहीं तो टिकट भी नहीं। इस्लामाबाद में फसाद की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात ने भी खबरदार कर दिया। PTI के एहतजाज से निमटने की तैयारी। वजारत दाखिला का सख्त इकदाम करने का फैसला। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। शरपसंदी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इकदाम। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। आपकी तैयारियां बताती हैं कि टांगे कांप रही हैं। वजारत दाखिला इंतहाई हद तक गिर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतजामिया से शिकवा करते हुए कहा, मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है और इक़दामात हमारा एहतजाज रोकने के लिए किए जा रहे हैं। वजारत दाखिला का रवैया ठीक नहीं। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात। बानी PTI की रिहाई में मुश्किलात। बुशरा बीबी की वज़ीर आला KP और असद कैसर से मुलाकात। कहती हैं आपस में इख्तलाफात से है पार्टी का बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारा मकसद बानी PTI की रिहाई है। असद कैसर और अली अमीन गंडापुर को स्वाबी से काफिले को लीड करने की हिदायत कर दी। 24 नवंबर का एहतजाज। बानी PTI से वफा का इम्तिहान है। खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी और वर्कर्स को भी बचाना है। एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स नहीं, आवाम को भी लेकर पहुंचना है। बानी PTI की अहलिया फाइनल कॉल के लिए मुतहरिक। कारकुनों को खबरदार कर दिया। कहा, हर MNA MPA मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले वीडियो बनाए। किसी के पास बतौर सबूत वीडियो नहीं होगी तो उसे अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। एहतजाजी तहरीक के दौरान इंटरनेट बंद होगा। हमें मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। कहती हैं एक गैर सियासी खातून एहतजाज के लिए टारगेट दे रही हैं। बुशरा बीबी लोगों को जमा करके सियासत नहीं कर रही थी तो क्या आलू गोश्त पकाने की तरकीब बता रही थी? तहरीक इंसाफ एहतजाज मिस्ड कॉल है, लोग अपना पेट्रोल जाया न करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल को मिस कॉल करार दे दिया। कहते हैं PTI कारकुनान अपनी तवानाई 3 साल के लिए संभाल कर रखें। 24 नवंबर से पहले ही जेल से इस्लामाबाद शो मनसूख करने की हिदायत आ जाएगी।
24 नवंबर वाला ड्रामा पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। कोई रिहाई नहीं हो रही, ड्रामा बंद करें। पीटीआई के साबिक रुकन सेनेटर फैसल वावडा की सख्त तनकीद। कहते हैं हर माह कॉल तब्दील होती जा रही है। अब 24 नवंबर को आखिरी कॉल मिली है। जो लीडर मकबूल होता है उसके करीबी लोग फायदा उठाते हैं। ख्वाहिश है बानी पीटीआई के जेल में रहने का कोई फायदा ना उठाए। तशद्दुद किसी चीज का हल नहीं, रियासत से कोई नहीं जीत सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का पीटीआई को मशवरा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई ने हमेशा झूठ की सियासत की, कारकुनों को वरगलाया। इस टोले का मकसद यही है कि किसी न किसी तरह मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जाए। सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखती हैं। 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए जुमेरात तक का वक्त दिया है। जुमे का दिन जश्न में भी तब्दील हो सकता है। कल बानी पीटीआई की पेशी है। अगर उन्हें कल जमानत मिल जाती है तो बानी 24 नवंबर को एहतजाज खुद लीड करेंगे। दिफाई क़ुव्वत बढ़ाने और शिराकत दारी का नया दौर। कराची एक्सपो सेंटर में 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज। नुमाइश में 55 मुल्कों से 550 से ज़ायद नुमाइश कुनंदगान स्टॉल्स। दिफाई नुमाइश में पाकिस्तानी साख्ता टैंक हैदर मुतारिफ करवाया जाएगा। पाकिस्तानी साख्ता शपहर ट्री ड्रोन की भी नुमाइश। डीजी रेंजर सिंध मोहम्मद शमरेज का एक्सपो सेंटर में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। शहरियों के लिए तीनों मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना तरबियत का कराची शो 21 नवंबर को पेश किया जाएगा। आइडियाज का स्लोगन आर्म्स फॉर पीस है। नुमाइश इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दिफाई नुमाइश आइडियाज में मौजूद मेहमानों को खुशामदीद। तकरीर से खिताब करते हुए कहा, नुमाइश में तकनीकी मामला समेत अहम उमूर पर गौर होगा। पाकिस्तान की दिफाई सनत फरोग पा रही है। दिफाई ज़रूरियात की बरामदात से मईशत मजबूत होगी। दुनिया भर से आए मंदोबीन नुमाइश से बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। कराची में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। दिफाई नुमाइश के बायस 24 नवंबर तक एहतजाज या धरने की इजाजत नहीं होगी। किसी भी किस्म की मजहबी सियासी इज्तिमा पर पाबंदी आयद। शहर कायद में सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कराची एयरपोर्ट और मुल्का इलाके रेड जोन करार। एयरपोर्ट के अतराफ में आने और जाने वाले रास्ते महदूद। SSP मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी के मुताबिक एयरपोर्ट के करीब 5 अहम मकामात पर पुलिस चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं। पुलिस अहलकार हर मशकूक शख्स और गाड़ी की चेकिंग करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शुगर मिल्स, शुगर डीलर्स के खिलाफ बड़ा फैसला। FBR, FIA, IB को चीनी की फरोख्त पर टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। शुगर मिल्स में कैमरे भी नस्ब करने का फैसला। GST की 100% वसूली को यकीनी बनाया जाए। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वजीर आजम की हिदायत। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान कर्ज प्रोग्राम का मुआहदा तय। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $500 मिलियन फराहम करेगा। रकम मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से निमटने के लिए इस्तेमाल होगी। तर्जुमान वजारत इख्तिसादी उमूर के मुताबिक मुआहदे पर सिक्योरिटी इख्तिसादी उमूर का काजिम नियाज ने दस्तखत किए। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से कंट्री डायरेक्टर ने दस्तखत किए। आइंदा चंद माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। विफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी ने खुशखबरी सुना दी। कहा, हमने इस्लाहाती प्रोग्राम का आगाज किया, ट्रांसमिशन लाइन की खराबियों को दूर किया। जहां बिजली चोरी होगी वहां लोड शेडिंग होगी। ओवर बिलिंग में बड़ी हद तक कमी आई। कैपेसिटी चार्जेस के बगैर कर्जे कम नहीं होंगे। मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने फैसला सुना दिया। आइनी बेंच ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की दरख्वास्त पर नाकाबिल समाअत एतराज़ात बरकरार।
अदालत के 7 रुकनी आईनी बेंच को ही फुल कोर्ट समझा जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल के घी मिल्स पर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, अदालत का तमाम सूबों को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, बलोचिस्तान हाईकोर्ट में केस पर फैसला दे चुका। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब फुल कोर्ट नहीं रहा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। लाहौर में मोटरवे पर तोड़ फोड़ केस का मामला, अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में केस की समाअत, मुल्जिम मुकदमे में तफ्तीश के लिए पेश नहीं हुए, वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं, तफ्तीशी अफसर की इस्तदा। लाहौर और कराची का फजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया का दूसरा और कराची 5वां आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 280, कराची का 203 रिकॉर्ड। पंजाब के बाद शहरों में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे खुल गए। रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाजत। पंजाब में स्मॉग में कमी और AQI में बेहतरी। लाहौर और मुल्तान में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। DG माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। स्कूल खुलने का वक्त सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं होगा। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। बैरूनी खेलों, गैर निसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब भर में एंटी स्मॉग ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 4 दिन में दर्जनों भट्टे और सनती यूनिट मस्मार, फैक्ट्रियां और कारखाने सील। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि सबसे ज्यादा 14 भट्टे मुल्तान और 8 लिया में गिराए गए। लाहौर में आलूदगी फैलाने वाले 30 यूनिट सील, 5 सनती यूनिट्स गिरा दिए गए और 4 लाख जुर्माना किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो को सूबे की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गवर्नर KP को सूबाई ऑल पार्टीज मुनक्किद करने की हिदायत। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी आमद। वाइस चांसलर प्रोफेसर वसीम काजी, रजिस्ट्रार महमूद खान और असातिज़ा ने इस्तकबाल किया। मुर्तजा वहाब ने 50 तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम की। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अपना वादा पूरा करके कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। बासलाहियत तलबा की हौसला अफजाई जारी रखेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा के वफ़द की मुलाकात। तलबा को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल और उनके हल की यकीन दहानी। यूनिवर्सिटी में तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तलबा यूनियंस बहाल होनी चाहिए। तलबा यूनियंस का मकसद तलबा को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है जहां वो अपने मसाइल हल कर सकें। मुल्क की तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी। डायलिसिस के इलाज के लिए फंड्स 10 लाख तक बढ़ा दिए। मरियम नवाज की डायलिसिस मरीजों के मुफ्त अद्वियात और टेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को सूबे में डायलिसिस सेंटर्स की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का नया केस रिपोर्ट। रवा साल मुल्क भर में रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 50 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक जिला टांक की रिहायशी 20 माह की बच्ची में पोलियो की तस्दीक। रवा साल बलूचिस्तान से 24, सिंध से 13, पख्तूनख्वा 11, पंजाब 1 और इस्लामाबाद से 1 पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। गजा पर गुज़िश्ता साल से जारी इसराइली जहरियत को आज 410 रोज मुकम्मल। मशरिक़ी इलाके में 5 लाख फ़लस्तीनियों के लिए बचाने वाले वाहिद अस्पताल कमान उद्वान पर एक बार फिर इसराइली फौज की बमबारी। 24 घंटों में बच्चों और ख़वातीन समेत मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 43,972 हो गई, 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी। दुनिया एटमी जंग के दहाने पर। बाइडन की यूक्रेन को रूस पर अमरीकी मिसाइल दागने की इजाज़त। यूक्रेन ने रूस पर पहली बार दूरबार अमरीकी मिसाइल से हमला कर दिया। फौजी बेस तबाह। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस की नई जौहरी डॉक्ट्राइन की मंजूरी दे दी।
लबनान से इसराइली शहर तिल अबीब के नवाह में मिसाइल हमला, 4 अफराद जख्मी। वस्ती इसराइल में हमलों के सायरन बज गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक वस्ती तिल अबीब में मिसाइल गिरने से आग लगी, जबकि लबनान से फायर किए गए कई मिसाइल तबाह कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी उनरवा के मुताबिक ग़ज़ाई सामान से भरे 109 ट्रक लूट लिए गए हैं। कौमी विमेन वनडे टूर्नामेंट के दीगर मैचेस मनसूख। कराची के मकामी होटल में आग लगने के बाद टूर्नामेंट को मुख्तसर कर दिया गया। विमेन वनडे टूर्नामेंट में बाकी राउंड के मैचेस नहीं होंगे। इब्तदाई 4 मैचेस के बाद फाइनल खेला जाएगा। पीसीबी एलामिया के मुताबिक फाइनल की तारीख और वेन्यू का फैसला बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार। मोहम्मद यूसुफ को 2 से 3 जिम्मेदारियों की पेशकश की जाएगी, किसी एक का इंतखाब करना होगा। चंद रोज कबल मोहम्मद यूसुफ ने कौमी टीम के सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया था। अब्दुल रज़ाक से भी राबता करके उन्हें नई जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। शाहिद असलम कौमी टीम के नए बैटिंग कोच मुकर्रर। शाहिद असलम बैटिंग कोच की हैसियत से जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका जाएंगे। शाहिद असलम को आकिब जावेद की सिफारिश पर कोच मुकर्रर किया गया। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक कौमी टीम के लिए स्पिन बॉलिंग कोच की तलाश जारी है, जिसका तकर्रुर जल्द कर दिया जाएगा। और दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान, आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान। कौमी स्क्वाड में रद्दोबदल का इम्कान। वाइट बॉल सीरीज के लिए फखर जमान, T20 सीरीज के लिए साइम अयूब के स्क्वाड में वापसी का इम्कान। टेस्ट सीरीज के लिए बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी की वापसी होगी। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका में 3 वनडे, 3